स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हूँ दोस्त होस्ट आदित्य। स्वागत करता हूँ आपका। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि बताया है कि मैं एक नए इनिशिएटिव शुरू करने वाला हूँ। तो उसी नए इनिशिएटिव के अंदर ही दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे। अब अपन जो है डेली दोस्तों एक एक पॉइंट यूपीएससी का उठाएंगे। यूपीएससी का सिलेबस डिस्कस करूँगा आज मैं आपसे। और उसके बाद दोस्तों डेली अपन एक एक पॉइंट को करते जाएंगे। अगर आप मुझे बोलेंगे सर करंट अफेयर्स भी लेके आओ, तो मैं वो भी लाने को तैयार हूँ। अगर आप बोलेंगे कि सर दोनों चीज़ें लेके आओ, तो अपन दोनों चीज़ें कर लेंगे। यूपीएससी का सिलेबस भी कर लेंगे और करंट अफेयर्स भी पढ़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज अपन जीएस पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के अंदर अपने को पढ़ना है दोस्तों इंडियन आर्ट फॉर्म्स के बारे में। इंडियन आर्ट फॉर्म्स में अपने को इंडियन पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना है, डांस के बारे में पढ़ना है, म्यूज़िक के बारे में पढ़ना है, पपिट्री के बारे में पढ़ना है, पोट्री के बारे में पढ़ना है, ड्रामा के बारे में पढ़ना है, मार्शल आर्ट्स के बारे में पढ़ना है, विजुअल आर्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों अपने को पढ़ना है लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर में अपने को क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, एंशियंट बुद्धिस्ट लिटरेचर, एंशियंट जैनिज्म लिटरेचर, अर्ली द्रविडियन लिटरेचर, मेडिवल लिटरेचर, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अपने को पढ़ना है दोस्तों आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर के अंदर अपने को हड़प्पन आर्किटेक्चर, मौर्यन आर्किटेक्चर, पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड। फिर दोस्तों जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, जैसे कि नगरा स्टाइल हो गई, द्रविड़ स्टाइल हो गई, वेसारा स्टाइल हो गई, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। फिर अपने को दोस्तों केव आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है, बुद्धिस्ट केव, जैन केव, गुप्ता पीरियड केव। उसके बाद दोस्तों अपने को पढ़ना है मेडिवल एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में, कॉलोनियल आर्किटेक्चर के बारे में, कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में। फिर अपने को पढ़ना है दोस्तों रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में। ये अपना दोस्तों सिलेबस कंप्लीट हो गया है आर्ट एंड कल्चर का, यूपीएससी का जीएस पेपर 1 का मेंस का। फिर अपन चलते हैं दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री की तरफ। एंशियंट हिस्ट्री में अपने को प्री हिस्टोरिक में स्टोन एज, कैलकोलिथिक एज, आयरन एज देखना है। फिर अपने को दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन देखना है, वैदिक सोसाइटी देखनी है, प्री मौर्यन पीरियड देखना है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म देखना है, मौर्यन एम्पायर देखना है। उसके बाद अपने को देखना है दोस्तों पोस्ट मौर्यन इंडिया, इंडो ग्रीक शाखास के बारे में, राजा हर्षवर्धन के बारे में, सतवाहना सदर्न जो डायनेस्टीज थी उन सब के बारे में भी अपने को रीड आउट करना है। ये कंप्लीट सिलेबस था दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री का। फिर अपने को पढ़ना है दोस्तों मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत देखेंगे अपन, फिर मुगल्स के बारे में देखेंगे अपन, फिर अपन दोस्तों सूर डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, फिर अपन जो डेक्कन सल्तनत थी, अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर, बेरार, गोलकोंडा और बीदार, इन पाँचों की पाँचों सल्तनत के बारे में अपन देखेंगे दोस्तों। उसके बाद अपने को मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में अपने को देखना है दोस्तों कि इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री इवेंट्स में मुगल्स के बारे में, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो पंजाब वॉर, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी लोगों की, रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उसके बाद क्या हुआ। फिर दोस्तों ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी के बारे में, स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, सूरत स्प्लिट, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, इन सब के बारे में अपने को रीड आउट करना है। फिर अपने को दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में देखना है, मॉन्टेक चैल्मफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में देखना है। उसके बाद अपने को दोस्तों इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में देखना है, पार्टीशन के बारे में देखना है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखना है, कैबिनेट मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, पीजेड मूवमेंट, स्टेट पीपल्स स्ट्रगल, इन सब के बारे में दोस्तों अपने को देखना है। फिर दोस्तों आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में अपने को नेशन बिल्डिंग के ऊपर देखना है, फॉरेन पॉलिसी इंडिया की देखनी है, इंडिया की इकोनॉमी समझेंगे अपन, फिर अपन समझेंगे इंडिया की पॉलिटी कैसी थी, फिर अपन समझेंगे इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी ऑफ साइंस एंड टेक। उसके बाद अपन पढ़ेंगे दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में अपन देखेंगे रेनेसो का पीरियड कैसा था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप देखेंगे। उसके बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उसके बाद क्या हुआ। फिर अपन देखेंगे दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। उसके बाद दोस्तों ये जो 3 प्रिंसिपल्स है, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, इन तीनों के बारे में भी अपन रीड आउट करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों अपन इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, सलाइंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या है वो अपन देखेंगे, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सोशल एम्पावरमेंट के बारे में, कम्युनलिज्म के बारे में, रीजनलिज्म के बारे में, सेक्युलरिज्म के बारे में, पॉवर्टी के बारे में अपन रीड आउट करेंगे। फिर दोस्तों अर्बनाइजेशन के बारे में, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स क्या है और उसके रेमेडीज़ क्या है वो भी अपन देखेंगे। चिंता मत कीजिए आप दोस्तों, मैं एक एक टॉपिक को उठाऊंगा और एक एक टॉपिक को कंप्लीट डिस्कस करूंगा आपके साथ। चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप मुझे बोलेंगे सर सिलेबस भी कंप्लीट कराओ प्लस
करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कराओ, मैं दोनों चीज़ें कंप्लीट कराने को तैयार हूँ। बदले में मैं सिर्फ आपसे एक सब्सक्रिप्शन मांगूंगा, वो आपको देना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इतना तो प्यार आप मुझसे करते ही हैं। चलिए, और दोस्तों कमेंट ज़रूर किया कीजिए यार, मस्त रहिए दोस्तों। ये तो यूपीएससी है, ठीक है, ये जंग नहीं आसान। चलिए, उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी के अंदर सलाइंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, ओशिनोग्राफी के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, सुनामी के बारे में, वॉल्केनोज के बारे में, साइक्लोन के बारे में, सॉइल की ज्योग्राफी कैसी है, फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की कैसी है, ह्यूमन ज्योग्राफी कैसी है दोस्तों, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी कैसी है, लैंड रिसोर्सेज क्या क्या है, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट सिलेबस जीएस पेपर 1 का, यूपीएससी का, मेंस का। ध्यान रखिए, ये कंप्लीट सिलेबस हो चुका है जीएस पेपर 1 का, ठीक है, यूपीएससी का, मेंस का। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको सेशन कैसा लगा। कंप्लीट सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा एकदम डिटेल्ड मैनर में, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे पीडीएफ को प्रिपेयर करने में। दोस्तों आप अगर मुझे बोलेंगे कि सर करंट अफेयर्स भी चलाओ और ये भी चलाओ, तो मैं दोनों चलाने को तैयार हूँ। आप बोलेंगे सर करंट अफेयर्स ही चलाओ, सिलेबस मत चलाओ, तो अपन वैसे कर लेंगे। आप बोलोगे सर सिलेबस ही चलाओ, करंट अफेयर्स मत चलाओ, तो अपन ऐसे कर लेंगे। तीनों ही चीज़ें दोस्तों मेरे लिए सूट करती है, ठीक है दोस्तों। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, प्यार देते रहें। जय हिंद।